आज हम बात करने वाले हैं कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड की। इस फंड ने पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स के 5 लाख रुपए को 10,36,000 रुपए बना कर दिया। यह फंड जो है वो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज के बाद इंडस्ट्री का दूसरा सबसे बड़ा मिड कैप कैटेगरी का फंड है। लेकिन किसी भी फंड में निवेश करने से पहले यह जानना बेहद आवश्यक है कि वो फंड आपके लिए सूटेबल है या नहीं। तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से इस बात पर चर्चा करते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड की और क्या यह फंड आपके लिए सूटेबल है या नहीं। मैं हूं आपका दोस्त रंजन दीक्षित और अगर आप किसी भी निवेश से जुड़ी सही और निष्पक्ष जानकारी लेना चाहते हैं तो तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस ना कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एनालिसिस। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड को मैनेज कर रहे हैं मिस्टर पंकज टिब्रेवाल जी और इनका 12 साल से भी ऊपर का एक्सपीरियंस है फंड मैनेजमेंट का। कोटक म्यूचुअल फंड से पहले ये प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड में थे और कोटक म्यूचुअल फंड में ये कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड के साथ साथ 2 फंड्स और मैनेज कर रहे हैं, कोटक स्मॉल कैप फंड और कोटक इक्विटी हाइब्रिड फंड। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड के पोर्टफोलियो में 69% वेट जो है वो मिड कैप्स का है, 15% लार्ज कैप और 14% स्मॉल कैप्स हैं। फंड के अंदर 69 स्टॉक्स की होल्डिंग है और इसका जो टर्नओवर रेशियो है वो है 3.48% का, जो कि काफ़ी कम है। यानी कि फंड मैनेजर जो है वो लंबे समय तक स्टॉक्स में बने रहते हैं और कम चर्निंग करते हैं पोर्टफोलियो की। फंड मैनेजर का फोकस जो है वो ग्रोथ स्टॉक्स के ऊपर रहता है और स्टॉक सिलेक्शन में वो बॉटम अप स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करते हैं। आइए एक नजर डालते हैं इस फंड की परफॉर्मेंस के ऊपर। आइए देखते हैं कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड की परफॉर्मेंस। शुरुआत करते हैं इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स के साथ। इसके फंड मैनेजर हैं मिस्टर पंकज टिब्रेवाल जी, जो कि 27 मई 2010 से फंड को मैनेज कर रहे हैं। फंड लॉन्च हुआ था 12 फरवरी 2007 में और ये मिड कैप कैटेगरी का फंड है, ओपन एंडेड है। बेंचमार्क जो है इसका वो है निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स। असेट अंडर मैनेजमेंट है फंड का 17,380 करोड़ और सिंस इंसेप्शन जो इसने रिटर्न दिया है वो 13.94% का रिटर्न दिया है एज ऑन 31 मार्च 2022। टॉप सेक्टर्स में है बैंक्स, बियरिंग्स, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, कैपिटल गुड, कंज्यूमर ड्यूरेबल, सीमेंट, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, फाइनेंस और स्टील। इसमें टॉप 3 सेक्टर जो हैं जैसे बैंक, बियरिंग और केमिकल्स, इनका जो वेट है वो है 22.28%। यानी कि फंड जो है वो किसी पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर कंसंट्रेटेड नहीं है और वेल डाइवर्सिफाइड है। अब देखते हैं टॉप 10 स्टॉक्स। टॉप 10 स्टॉक्स का भी जो वेट है वो 33.70% है, यानी किसी पर्टिकुलर स्टॉक पर या सेक्टर पे फंड जो है वो कंसंट्रेटेड नहीं है और वेल डाइवर्सिफाइड है। अब बात करते हैं 3 साल के रोलिंग रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन की। यहां पर जो एनालिसिस है वो 24 फरवरी 2014 से 30 मार्च 2022 तक की लिए, क्योंकि एक्सिस मिड कैप फंड जो है कंपैरेटिवली नया है, इससे पहले के हम एनालिसिस में शामिल नहीं कर पाते इस फंड को। और यहां पर जो फंड्स लिए गए हैं वो फंड्स हैं जिनको 3 साल से ऊपर का समय हो चुका है इंडस्ट्री में और जिनका बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न का रेशियो है, यानी शार्प पे जिनका बेटर है इन कंपैरिजन टू अदर फंड्स। तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो टॉप पर है एक्सिस मिड कैप्स ने 73.82% टाइम्स जो है 12% से ऊपर का रिटर्न बना के दिया, यानी कि मेजोरिटी टाइम्स जो है 12% से ऊपर का रिटर्न बना के दिया है। सेकंड पोजीशन पे है कोटक का इमर्जिंग इक्विटी फंड, 66.46% टाइम्स जो है इसने 12% का रिटर्न बना के से ऊपर का रिटर्न बना के दिया है। और थर्ड पर है 65.26% टाइम्स के साथ इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड, इसने भी 12% से ऊपर रिटर्न जो है 65.26% टाइम्स दिया है। जबकि नेगेटिव जो है 6.75% टाइम्स रहा है और इन्वेस्को रहा है 3.45%। बॉटम पे अगर हम बात करें तो बॉटम पर जो है वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30, जिसने 12% के करीब जो है नेगेटिव रिटर्न बना के दिए हैं, मतलब 12% टाइम्स जो है वो नेगेटिव रिटर्न बना के दिए हैं। एसबीआई मैग्नम मिड कैप ने 19.28% टाइम्स नेगेटिव रिटर्न बना के दिए हैं 3 साल की होल्डिंग पीरियड में। अब 5 साल के रोलिंग रिटर्न की बात करें तो यहां पर भी एक्सिस मिड कैप टॉप पर इसने 81.19% टाइम्स जो है 12% से ऊपर के रिटर्न बढ़ा के दिए हैं और सेकंड पर कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है 79.70% टाइम्स जो है
इसने 12% से ऊपर के रिटर्न बना के दिए। थर्ड पोजीशन पर इन्वेस्को इंडिया मिड कैप है। और बहुत अच्छी बात ये भी है इन तीनों ही फंड्स के अंदर कि इन्होंने, अगर किसी ने 5 साल फंड को होल्ड किया है तो 2014 से लेकर 2022 के बीच में कभी भी 5 साल के रोलिंग रिटर्न में नेगेटिव रिटर्न जनरेट नहीं करा। वहीं पर बॉटम पर है पीजीआई इंडिया का मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड और यूटीआई मिड कैप फंड। अब बात कर लेते हैं मंथली एसआईपी की। तो एसआईपी की यहाँ पे जो एनालिसिस रखी गई है वो 1 अप्रैल 2014 से 30 मार्च 2022 की तक की रखी गई है। यहाँ पर 4,80,000 जमा हुए 96 इंस्टॉलमेंट, 96 इंस्टॉलमेंट्स में। यहाँ पर टॉप पर है पीजीआई इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, 20.50% के रिटर्न के साथ इसने 11,16,280 रुपए बना के दिए। सेकेंड पोजीशन पर है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, 18.56% के रिटर्न के साथ इसने 10,30,019 रुपए बनाए 4,80,000 रुपए के। बॉटम पर जो है वो है एचडीएफसी का मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, इसने केवल 15.90% के रिटर्न बनाए इन कंपैरिजन टू कोटक इमर्जिंग इक्विटी, इसने 18.56% के, पीजीआई इंडिया ने 20.50% के। जबकि देखा जाए तो सबसे ज्यादा असेट अंडर मैनेजमेंट जो इंडस्ट्री में मिड कैप कैटेगरी में है वो एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का है। उसके बाद भी इसने निराशाजनक परफॉर्मेंस दी, ऑल्दो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट के मुकाबले में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। अब हम कोटक के कुछ स्टैटिस्टिकल मेजर्स की बात करें तो इसका जो मेन रिटर्न है वो 24.96% का है, जबकि जो बेंचमार्क है एसएनपी बीएसई 150 मिड कैप उसका 24.69% है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 24.29 का है और बेंचमार्क का डेविएशन ज्यादा है, यानी बेंचमार्क की तुलना में थोड़ा सा कम डेविएट करता है। शार्पे रेशियो भी अगर आप देखें तो कोटक इमर्जिंग का एसएनपी बीएसई के मुकाबले थोड़ा बेहतर है। शॉर्ट टाइनो जो होता है वो डाउनवर्ड डेविएशन को ही मेजर करता है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसका डाउनवर्ड डेविएशन उतना बेहतर नहीं है इन कंपैरिजन टू इट्स बेंचमार्क। बेटा ऑल्दो लो है इन कंपैरिजन टू बेंचमार्क, लेकिन बहुत ज्यादा लो नहीं है। अल्फा अच्छा जनरेट किया है इसने, 1.25% का इसने ओवर एंड अबव इट्स बेंचमार्क अल्फा जनरेट करके दिया है। ओवरऑल कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड एक अच्छा फंड है, लेकिन हाई स्टैंडर्ड डेविएशन की वजह से ये अपने मेन रिटर्न से बहुत ज्यादा डेविएट करता है। हाई वोलेटाइल फंड है। हालांकि फंड का अप कैप्चर रेशियो अच्छा है, जिसकी वजह से ये राइजिंग मार्केट्स में बेहतर प्रदर्शन करता है और डाउनवर्ड कैप्चर रेशियो भी इसका ठीक है। पिछले 14 कैलेंडर ईयर्स में ये 10 बार पॉजिटिव रहा है और 4 कैलेंडर ईयर्स में ये नेगेटिव रहा है। इस फंड में उन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका रिस्क एपेटाइट हाई है, क्योंकि ये एक हाई रिस्क कैटेगरी का फंड है। शॉर्ट टर्म में ये बहुत अच्छा रिटर्न भी बनाकर दे सकता है, लेकिन लंबा नुकसान भी दिखाई पड़ सकता है शॉर्ट टर्म में। इसीलिए जिस भी किसी व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट होराइजन 7 साल या 7 साल से ऊपर का हो वही इस फंड में निवेश करे। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं इस फंड में तो कम से कम 12 महीने के टुकड़ों में इन्वेस्टमेंट करें, यानी कि इकट्ठा डिप्लॉय ना करें पैसा, स्टैगर्ड वे में इन्वेस्टमेंट करें और लंबे समय के एसआईपी में ये फंड अच्छा रिटर्न बनाकर आपको देगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो इस वीडियो को लेके या किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट को लेके तो प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स में जरूर आपके सवालों का जवाब दूंगा। थैंक यू।